सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आपके बीच हाजिर हूँ। आज हमारा 47वां दिन है और धारा 48 के बारे में आपको समझ आया हूँ बोलने के लिए। और बंधुओं, धारा 48 जो है सोशल ऑडिट की बात करती है, सामाजिक अंकेक्षण की बात करती है। इसमें सिविल सोसाइटी और जो डीपीओ हैं या जो आप एसोसिएशन बनाए हैं दिव्यांगजनों का अलग अलग का, उनका भी बड़ा रोल है। और उनके कारण जो है हम लोग इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोशल ऑडिट जो है महत्वपूर्ण है, सामाजिक अंकेक्षण महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सरकार को सभी स्कीम्स जो चल रहे हैं और उसके लेखा परीक्षा का सुनिश्चित करेंगे, ये सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करेंगे और देखेंगे कि जो स्कीम्स और जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो धरातल पर है कि नहीं। और इसकी समय समय पर एक जो है सोशल ऑडिटर्स बनाएंगे, जैसे जो दिव्यांगजनों तक जिनकी पहुंच है, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं या दिव्यांगजनों का डीपीओ है या दिव्यांगजनों का डिजेबल पर्सन ग्रुप्स हैं, जो भी हैं, अलग अलग दिव्यांगजनों के साथ बैठकर एक टीम बनाने की आवश्यकता है। और जाकर वो जहाँ जहाँ जो स्कीम चल रहे हैं वो आम दिव्यांगजनों से पूछकर उसका रिपोर्टिंग करने की बात कही गई है। तो सोशल ऑडिट देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने स्टेट काल में स्टेट कमिश्नर के 3 साल के कार्यकालों में हमने लगातार प्रत्येक 3 वर्ष में जो हमने जो अंकेक्षण पत्र दिए, वार्षिक प्रगति जो रिपोर्ट दिए हैं, उसमें सामाजिक अंकेक्षण का समाहित किया। और ये लोग खुद दिव्यांग लोग अपने अलग अलग जिलों से दिव्यांगजनों से बात करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ये थर्ड पार्टी था, इसमें सरकार के कोई लोग नहीं थे और सिविल सोसाइटीज़ के लोग और बाहर के लोग ने वो जाकर दिव्यांगजनों से बातें की और उनकी प्रगति हुई या जो समस्या रहा उन बातों को हम जो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 18-19 में, 19-20 में और 20-21 में जो हमने इसको बहुत बड़े पैमाने पर और उसको हाईलाइट करके सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को दिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है फीडबैक सरकार को कि हम जो काम कर रहे हैं कहाँ तक वो नीचे का लोग लाभ ले रहा है। फीडबैक लेने के लिए ज़रूरत होती है, कहाँ दिक्कत हो रही है कि अगले बार उसके लिए और अच्छे से प्लानिंग कर सके। तो 3 साल की रिपोर्ट में हम लोगों ने सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को डाला है और उसकी भी कॉपी आपको साथ संलग्न की जा रही है। इसमें देखिए हर एक जिला के जो दिव्यांगजन हैं वो अपनी अपनी बातें रखी है कि क्या काम हुआ है, क्या काम बाकी है और क्या काम सरकार को उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। और 300 जिले के जो दिव्यांगजनों के जो समूह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और ये मैं 3 साल में ये जो दिव्यांगजनों के जो हमारे कार्यकाल का था स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का, इसी तरह सरकार हर विभाग से जो स्कीम चल रही हैं उस स्कीम्स की धरातल पर क्या काम हो रहा है इसका रिपोर्ट देना है। तो मैं तमाम संगठनों से जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं या डीपीओ हैं या डीपीजी हैं या जो भी दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं, आप एक ग्रुप बना के अपने अपने क्षेत्र में, गांव में जाके, पंचायत में जाके, प्रखंड में जाके, अनुमंडल में जाके दिव्यांगों से बातें करें, उसके बात को रिकॉर्ड करें, उनको साइन करवाएं और इसको एक रिपोर्ट बना के और जो हमारे ज़िला के जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के जो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या जिलाधिकारी होते हैं या ब्लॉक में वीडियोज़ हैं, हमारे स्टेट में निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण का सचिव हैं और जो स्टेट कमिश्नर है और जो जिस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट को ज़रूर दें कि हमारा सेक्शन जो 48 में ये बात कही गई है कि हमको सामाजिक अंकेक्षण करना है और ये इसकी वास्तविकता है और इसमें जो है ये मेरा सुझाव है, कृपया इस पर ध्यान दें और जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। तो बंधुओं, 48 एक बहुत बड़ा हथियार है आपके बीच सामाजिक अंकेक्षण, और खासकर जो डीपीजी है और डीपीओ है, जो भी एसोसिएशन या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप एक समूह बना के, टीम बना के दिव्यांगजनों की आप जो एक सर्वे करें और क्या उसका जीवन स्तर उन्नयन में, आर्थिक समावेशन में, एजुकेशन में, उनके रोजगार में, शिक्षा में या उनके उपकरण या उनके बेसिक्स नीड्स को पूरा करने में जो स्कीम चल रही है कहाँ तक मदद की है और कहाँ तक बाधा बन रही है, क्या क्या बाधा बन रही है, उस बात को आप सबसे साइन करा के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और ये रिपोर्ट जो है बहुत मायने रखता है। अगर इस रिपोर्ट पर अगले बार सरकार नहीं कार्य करती है तो इसकी
आप जो है न्यायालय में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 48 सामाजिक अंकेक्षण। तो आज हमारा जो है सेक्शन 48 है, और इस तरह हम जो है अब लगातार आपके बीच हम आते रहेंगे और आपकी जो अलग अलग सुसंगत धाराओं हैं उसके बारे में बताते रहेंगे। तो सेक्शन 48 सेक्शन 48 जो है सामाजिक अंकेक्षण की बात बोलती है, सोशल ऑडिट की बात बोलती है, और इसमें आप लोग दिव्यांगजनों को एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ी आपका जो है अधिकार दिया गया है कि आप लोग अब समूह में जाके इसको ऑडिट करें और इसकी रिपोर्ट सरकार को दें, और सरकार नेक्स्ट टाइम इस जो आप ऑडिट कमी रह गई है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। ये एक्ट में दिया हुआ है। तो सोशल ऑडिट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बस यहीं छोड़े जाते हैं आपको सेक्शन 48, और इसमें जो भी हमारा रिपोर्ट्स है वो इसमें डाला गया है। रिपोर्ट्स को ज़रूर देखें, और हमारा वार्षिक रिपोर्ट को भी आप पढ़ने का प्रयास करें। 3 साल के वार्षिक रिपोर्ट में जो उन्होंने सोशल ऑडिट किया है उसको भी चेक करें, क्या वो सोशल ऑडिट सही है, क्या उसमें और संशोधन होने की आवश्यकता है। इस पर भी हमें कमेंट करें, जिससे कि अगले बार जब हम सरकार के पास इस बात को रखें कि और बेहतर करने के लिए और क्या क्या सजेशन। तो सेक्शन 48 बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम विदा लेते हैं आपसे धारा 48 के साथ, और पुनः मिलते हैं कल एक नई धारा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर्म योग कीजिए, सुबह सुबह योग एक्सरसाइज भी कीजिए। तो 1 घंटे का योग और बाकी कम से कम 8 से 10 घंटे का कर्म योग जरूर कीजिए, आप बहुत आगे बढ़िएगा। और जब मौका मिले तो इस चैनल पर जो जितने भी सुसंगत धाराओं के बारे में अलग अलग बताया गया है उसको भी जरूर देख लीजिए। तो विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।